बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल बेटा हमारा कौन सा है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का सेकंड नेम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी है। इसकी डेफिनेशन क्या है जी? आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। ठीक है जी, आउटर मोस्ट शेल में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सपोज कर ले जी सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें कैसे होंगे 11 इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड में 8 हैं और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको आपने रिमूव करना है। तो ये बाकी जो है इसके 2, 8 और ये एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी है कितनी? 496 किलो जूल पर मोल है जी। ये 1 मोल आपके पास सोडियम एटम हो गया, 1 मोल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन उसमें से विथड्रॉ हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसे क्या नेम देते हैं जी? आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम दे देते हैं। अच्छा, तो डेफिनेशन आ जाएगी इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका विथड्रॉ किया। ऐसे हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी है। अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है जी, mg आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 1 और इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर है 738 है एनर्जी इसकी। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मैग्नीशियम के लिए क्या है? 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है। इसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम दे देंगे। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर होती है। तो ये आ जाएगी जी mg पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी वैल्यू कितनी है? 1451 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी की अमाउंट है जो रिक्वायर है, किलो जूल पर मोल। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने विथड्रॉ किया है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया है? एक न्यूट्रल पार्टिकल में से। ठीक है जी। सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है ना आपने इसका रिमूव कराया है कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में से। तो लिहाजा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन चूँकि पॉजिटिव चार्ज में से रिमूव किया गया है तो पॉजिटिव चार्ज पे जो है न्यूक्लियस की जो ग्रेप होती है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी स्मॉल साइज़ का हो जाएगा, उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे जो है ना इसकी फोर्स क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इस बेस पे अब सपोज कर लीजिए मैग्नीशियम के बारे में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 2 इलेक्ट्रॉन है। आपने इसका इलेक्ट्रॉन पहले ही रिमूव किया। एनर्जी कितनी रिक्वायर है? 738 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर है। ठीक है जी। ये जब आप इसका विथड्रॉ कर लेंगे तो इसमें प्रोटॉनों की तादाद तो हमारे पास देखें ना 12 प्रोटॉन ही है। 12 पहले इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रल था, ये था। ठीक है, अब इसमें यानी 2 8 2 आ गया। अब इधर 2 8 1 हो जाएगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज बन गया। इस पे प्रोटॉनों की तादाद तो क्या है? वो ज़्यादा हो गई ना। प्रोटॉनों की तादाद हमारे पास 12 है, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? वो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह इस प्रोटॉनों की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे, अब इस पे तो फोर्स नहीं हो रही है एग्जैक्ट, अब फोर्स आ जाएगी इन पे, मतलब इस 11 इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आ जाएगी। 12 तो ख़त्म हो गया ना इसमें से, इसलिए इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो ज़्यादा हो जाती है। इस बेस पे साइज़ इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब साइज़ कम हो जाएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाता है? डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे सेकंड, तो सेकंड एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। रीज़न क्या आ गई कि प्रोटॉनों की तादाद बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉनों से। न्यूट्रल एटम में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉनों की तादाद में इजाफा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज़ कम हो जाएगा। इस बेस पे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है। ऐसे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए रिमूव करने के लिए ये वैल्यू आ रही है। ठीक है जी। थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा इनर शेल में से। ठीक है जी। अब सपोज़ आप इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं तो डाई पॉजिटिव चार्ज बना हुआ होगा 2 और 8। ठीक है जी। 2 और 8 मतलब अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इसके अंदर प्रोटॉनों की तादाद तो वही है ना, 12 प्रोटॉन ही है। ठीक है, और इसका साइज रिड्यूस हो गया और इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है सेकंड शेल में से। इधर तो थर्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे थे, फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इसके लिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 7730
किलो जूल पर मोल ही एनर्जी इसकी जो है ना वो रिक्वायर होती है। बात समझ आ गई। तो इस तरह जो है ना इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई आ गई। फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशंस विद एग्जांपल, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा इंट्रोडक्शन में ही। ठीक है जी, क्या क्या क्वेश्चन बन के डेफिनेशन इसकी आ जाएगी, अब एग्जांपल भी आ जाएंगे। ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की ये हम मैग्नीशियम से एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो रिमूव करने के लिए कहाँ से, डाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन को विदड्रा करने से, ये डाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है यानी 2 और 8। ठीक है जी। तो इस 2 और 8 में से इलेक्ट्रॉन को विदड्रा करना है हमारे पास, यानी Mg पॉजिटिव 2 है तो ये आ जाएगा Mg पॉजिटिव 3 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और विदड्रा करेंगे। तो 2 8 था, अब 2 7 रह जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है जी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसके ऊपर, आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी। फर्स्ट फैक्टर इसका आप देखेंगे जी एटॉमिक साइज से कहेंगे, एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हो जी, एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम। ठीक हो गया। सेकंड इसका फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज है या प्रोटॉनिक नंबर है जी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्जेस या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकते हो, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन का इजाफा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। थर्ड जो है इसका वो है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इसमें बता सकते हो। फोर्थ जो इसका है वो है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी SPDF ऑर्बिटल्स है, ये भी इफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर इसका एटॉमिक रेडियस आ जाएगा या साइज आप लिख सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा, सेकंड शील्डिंग इफेक्ट थर्ड आ जाएगा और नेचर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगा फोर्थ इसका फैक्टर। ठीक हो गया जी। तो ये इसके जो है ना फैक्टर्स है हमारे पास, फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। ठीक हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं हम इसके फैक्टर्स के भी बारे में अलग अलग बताते जाएंगे। साइज़ के बारे में बताते हैं जी, साइज़ ऑफ एटम। तो जो साइज़ ऑफ एटम है ये आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या आ जाएगा जी, आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आयोनाइजेशन एनर्जी साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख दोगे, आपकी मर्ज़ी है। अब साइज़ ज़्यादा हो जाएगा तो कम एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को विदड्रा करने के लिए। क्लियर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी जिसका लार्ज साइज़ हो जाता है, और जिसका साइज़ स्मॉल होगा आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना। आप हमारे पास ये जो है ना इसको एग्जांपल ले सकते हो जी, सोडियम की एग्जांपल भी अभी मैंने दी है और हाइड्रोजन की एग्जांपल भी दे सकते हो। हाइड्रोजन का साइज़ स्मॉल है, ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को विदड्रा करना है। इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया अलग हो के। तो इसके लिए एनर्जी कितनी है रिक्वायर, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी जो है ना वो है 13.315 किलो जूल पर मोल। जबकि सोडियम हमारे पास लार्ज साइज़ का इलेक्ट्रॉन इसका विदड्रा करते हैं तो 496 किलो जूल पर मोल ये आयोनाइजेशन एनर्जी आ रही है। ठीक है जी, किलो जूल पर मोल में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी लार्ज साइज़ होने की बेस पे कम है, इसकी स्मॉल साइज़ होने की बेस पे ज़्यादा आ रही है। तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में भी हम ट्रेंड बता सकते हैं जी। ठीक है, जहाँ पे साइज़ टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, चाहे फर्स्ट ग्रुप है जो भी ग्रुप है, सबसे ज़्यादा इसकी होगी। ऐसे कम होती हुई तो मीडियम सीजियम तक सबसे कम हो जाएगी। क्लियर। इलेक्ट्रॉन इसमें से विदड्रा करना ईजी हो जाता है, एनर्जी कम हो जाएगी टॉप टू बॉटम जाते हुए। तो ये फर्स्ट फैक्टर आ गया। सेकंड फैक्टर हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्जेस की बात जब करते हैं तो न्यूक्लियर चार्जेस जो है ना लेफ़्ट राइट इंक्रीज़ होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है शेल तो सेम रहेंगे लेफ़्ट राइट जाते हुए पीरियड में। ठीक है, न्यूक्लियर चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्जेस। ठीक हो गया जी। अब जैसे जैसे आप देखेंगे लेफ़्ट राइट जाते हुए हमारे पास है जी सोडियम। सोडियम के बाद कौन सा है, मैग्नीशियम अपने बात किया। ठीक है, आप ऐसे ही एलुमिनियम बता सकते हैं। इसमें 11 प्रोटॉन है, इसमें 12 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है। आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी 496 है। ऐसे इसकी हमने बताई है 738। तो इसकी ज़्यादा हो जाती है। इस तरह लेफ़्ट राइट जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी। रीज़न क्या है, लेफ़्ट राइट जाते हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स की जो तादाद है वो सेम रहती है इन सब के अंदर। ये थर्ड पीरियड से इनका लिंक है, तो थर्ड पीरियड के अंदर 3 इनके शेल्स होंगे आउटर मोस्ट। ठीक है जी, इनके न्यूक्लियस के अंदर 3 शेल्स हैं, लेकिन लेफ़्ट राइट जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी न्यूक्लियर चार्जेस के इंक्रीज़ होने से। तो दूसरा फैक्टर इस तरह आ गया।
थर्ड फैक्टर हमारे पास है जी शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा है जी? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है जी, शील्डिंग इफेक्ट में क्या बात करते हैं? शील्डिंग इफेक्ट में हमने पहले भी इसके बारे में बताया था, इसकी डेफिनेशन। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसका सेकंड नेम है। ठीक है, तो ये असल में ना शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ना, हम इस तरह भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। ठीक है ना, ये इस तरह जो है ना इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा हो जाएगा, शेल्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। टॉप टू बॉटम जाते हुए ना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट में इंक्रीज़ आएगा। तो शेल्स की तादाद में इजाफा होता है इस बेस पे। जैसे आप शील्डिंग इफेक्ट जो है ना हमारे पास इसका कम से कम आ रहा है, रुबिडियम सीजियम का सबसे ज़्यादा आ रहा है, शील्ड ज़्यादा हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह इसमें शील्डिंग इफेक्ट के क्या आ जाएगा? इन्वर्सली हो जाएगा ये। ठीक है जी, आयनिश एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयनिश एनर्जी कम से कम होगी। उसके बाद फोर्थ फैक्टर कौन सा जी? नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो इसमें ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन से? एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, स्मॉल साइज़ का जो है ना एस और वेरी क्लोज होता है ये। इसके अंदर जिसका कैरेक्टर एस का ज़्यादा होगा तो आप बता सकते हैं कि इसमें आयनिश एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। पी का साइज़ उससे लार्ज है, डी का और ज़्यादा है, एफ़ का सबसे ज़्यादा लार्ज साइज़ का है। ठीक है जी, तो इसमें एफ़ कैरेक्टर जिसमें होगा ज़्यादा शेल्स होंगे तादाद में, और ज़्यादा शेल्स होंगे जब तादाद में, तो ये एफ़ वैसे भी लार्ज साइज़ का है और इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा दूर होंगे। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन को विदड्रा करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि एस की आयनिश एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, पी की कम होगी, डी की और कम, और एफ की सबसे ज़्यादा कम आयनिश एनर्जी आ जाएगी। ठीक हो गया, ये तो इसके हवाले से हमारे जो फैक्टर्स थे। ठीक है, ये हमने, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में अलग से आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, और पीरियड में भी अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्रेंड ऑफ द आयनिश एनर्जी, ठीक है, अलॉन्ग द ग्रुप्स एज वेल एज अलॉन्ग द पीरियड्स, ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन। क्या बताओगे? ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज है, लेफ्ट राइट पीरियड में इंक्रीज आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह जो है ना ये एक जनरल ट्रेंड आ जाता है। चंद एक एलिमेंट ऐसे भी हैं जो हमारे पास वो इस जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। उनमें कौन से हैं? थर्ड एक एलिमेंट है हमारे पास, फोर्थ एक एलिमेंट है जी हमारे पास। ठीक है, ये इनका अबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बेस पे आ जाता है। किसी के अंदर फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नियर टू कंप्लीशन होती है, इस बेस पे वो जनरल फार्मूले से, जनरल ट्रेंड से जो है ना वो डेविएट कर जाते हैं। ठीक है, इसे एक्सेप्शनल केस भी हम कहते हैं। तो एक्सेप्शनल केस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये आप एलिमेंट बता दोगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बता सकते हो। अच्छा, उसके बाद है जी इसमें एक और आर्टिकल हमारा वो है जी एप्लीकेशन है इसकी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज। एप्लीकेशन इसकी वैसे तो बहुत सारी है जी। ठीक है, हम वेरी टू जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। एक है मेटालिक करैक्टर, इट इज़ इंडेक्स ऑफ मेटालिक करैक्टर। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है या मेटलाइड है? जब हम आयनिश एनर्जी का अंदाज़ा कर लेंगे उससे पता चल जाएगा। अभी मैंने आपको पॉइंट बताया है, जिनकी आयनिश एनर्जी जो है ना लो होती है, लो आयनिश एनर्जी वाले उनके लार्ज साइज़ होते हैं, और लार्ज साइज़ वाले जो है एलिमेंट वो मोस्टली मेटालिक करैक्टर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और मेटल्स हो जाएंगे। मेटल्स हमारे पास एग्जांपल क्या है जी? हमारे पास अभी सोडियम बताई थी, इसकी आयनिश एनर्जी कितनी है? 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी है आयनिश एनर्जी। ठीक है जी, तो लिहाजा ये मेटल की तरफ चला जाएगा। और जो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी की बात जब करते हैं, उनके स्मॉल साइज़ उन्हीं के होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये नॉन मेटल की तरफ चला जाएगा। जब नॉन मेटल की बात जब की जाती है तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो भी मैंने बताया आपको। ठीक है जी, 13 किलो जूल पर मोल, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी हाइड्रोजन की। ठीक हो गया, तो इस तरह बता सकते हैं कि ये जो है ना नॉन मेटल की तरफ चला जाता है। जबकि जो इंटरमीडिएट आयनिश एनर्जी वाले होते हैं वो मेटलाइड की तरफ चले जाते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है जी, उसमें हमारे पास चले जी वो स्मॉल साइज़ भी नहीं होता, इतना लार्ज साइज़ भी नहीं होता, साइज़ भी एवरेज आ जाता है जी। ठीक है, तो एवरेज साइज़ यानी उन दोनों का, उनके अंदर कैरेक्टर भी दोनों के आते हैं, उनको हम मेटालाइड्स का नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं जी? मेटालाइड्स। ठीक है, उसके एग्जांपल भी हमारे पास है, बेरिलियम है हमारे पास, सपोज कर 900 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी है इसकी आयनिश एनर्जी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है। ठीक है जी, तो इस तरह जो है ना आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इट इज़ अ इंडेक्स ऑफ मेटालिक करैक्टर। उसके बाद है जी हमारे पास इसकी एप्लीकेशन, तो ये फर्स्ट हो गई। सेकंड एप्लीकेशन अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये। ठीक हो गया, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है।
तो एक और हमारे पास इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन है, इट इज़ इंडेक्स ऑफ वैलेंसी। इंडेक्स ऑफ वैलेंसी का अंदाज़ा भी हमें आयनिक एनर्जी से पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा जी? वो हम गैप का अंदाज़ा करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और हायर आयनिक एनर्जी का जितना जिसमें गैप आएगा वो उससे पता चल जाएगा। अभी हमने एग्जांपल में जो है ना एक्सप्लेन किया था, मैग्नीशियम को एक्सप्लेन किया था। मैग्नीशियम में हमारे पास फर्स्ट आयनिक एनर्जी कितनी थी जी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 738 किलो जूल पर मोल आई थी। सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो है ना हमारे पास Mg+2 है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, ये थी 1451 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ऐसे ये फर्स्ट आयनिक एनर्जी है, सेकंड आयनिक एनर्जी। अब थर्ड की अभी बात की थी हमने, तो Mg+2 है, इधर क्या आ जाएगा? Mg+3 आ जाएगा। तो ये 7730 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमने इसकी डिस्कस की थी। तो गैप किस में ज़्यादा आ रहा है? गैप हमारे पास आ रहा है सेकंड और थर्ड में। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी इजी है, सेकंड को भी इजी है, थर्ड को रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसका क्या मतलब है? थर्ड जो है ना वो इनर शेल में मौजूद है, ठीक है ना। ये मैं डायग्राम के साथ बता रहा हूँ। तो मतलब हमारे पास देखें जी, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको रिमूव करना इजी था, फर्स्ट आयनिक एनर्जी। इसको रिमूव करना भी इजी था, सेकंड आयनिक एनर्जी आ गई। अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं वो कहाँ से रिमूव कर रहे हैं? वो इनर शेल से रिमूव कर रहे हैं। तो लिहाजा आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी कहलाते हैं। आउटर शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए एनर्जी कम आई। तो कम एनर्जी का जो है ना हमें अंदाज़ा हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे कम एनर्जी होगी वो इसकी वैलेंसी कहलाएगी। जैसे हाई एनर्जी हो जाएगी वैलेंसी उसकी वो नहीं कहलाएगा, वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना हम वैलेंसी का अंदाज़ा कर सकते हैं। सपोज़ करें जी, मैं कहता हूँ सोडियम हमारे पास है, सोडियम में कौन सी आयनिक एनर्जी ज़्यादा होगी? सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में गैप ज़्यादा आ जाएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसका इजी होगा रिमूव करना, क्योंकि आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिमूव किया जाएगा। तो इस तरह हमें अंदाज़ा हो सकता है, ठीक हो गया बेटा। ये आज का हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इंशाल्लाह इससे लिंक कर रहा है इलेक्ट्रॉन और साथ में है जी एक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।